हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। बिल्कुल क्रिस्प में, बोरिंग नहीं करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपके दिमाग में छप जाए वो जो गोल्स हैं सारे के सारे। ठीक है, 17 गोल्स होते हैं ना सारे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको पिन कर दूँ, ये बार बार उड़ रहा है। हेडिंग डालते हैं हम अपना आज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, क्या है ये, फिर हम गोल्स पर आते हैं। द SDG मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली अडॉप्टेड अ न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसको मैं लिख देती हूँ एक बार आपके लिए। 193 member states of यूनाइटेड नेशन। इन यूनाइटेड नेशन के बिना तो काम ही नहीं होता ना, सारे बड़े काम इनके साथ ही होते। यूनाइटेड नेशंस तो 193 मेंबर स्टेट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, UN। इन्होंने मिल के ऑफिशियली अडॉप्टेड अ न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा। ऑफिशियली अडॉप्टेड अ न्यू, मैं पूरा नहीं लिखूँगी, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, गोल क्यों लिखूँ मैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा लिखती हूँ ना, एजेंडा। क्यों? ताकि ट्रांसफॉर्म कर सकें हमारी दुनिया को। और यही हमारा जो है एक स्लोगन है, देखो, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030। ये पूरा एक है, ठीक है, एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये एक पूरा उनका एक थीम था कि ट्रांसफॉर्म करना है अपने वर्ल्ड को 2030। एक एजेंडा बनाया गया है 2030 तक के लिए। और ये कहाँ पर हुआ? एट दी सस्टेनेबल, तो पूरा लिखने का मन नहीं करता इतना बड़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई होगी, वहीं पे तो बात हुई होगी ना, जो कि कहाँ पर हुई थी? हेल्ड एट, ये पूछ सकता है कि ये समिट कहाँ हुई थी? हेडक्वार्टर, UN के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में उन्होंने नई नई सोच के साथ SDG के लिए नया नया स्लोगन बनाया। अरे याद करने के लिए बोल रही हूँ। और कब? इन सितंबर 2015, इन सितंबर 2015। तो ये भी कह सकते हैं कि उपज कहाँ से आई, कौन से ईयर से आई। तो 2015 में सबमिट की इन्होंने इस चीज़ के रिगार्डिंग। और ये एजेंडा, अब काम की बात पे आते हैं। ये एजेंडा जो था, इसके अंदर 17 गोल्स थे और 169 टारगेट्स थे। तो जो एजेंडा था ना, द एजेंडा contains 17 goals plus 169 targets।
अब जो ये SDG है, ये पता है क्या होता है, हम जिस ईयर में इस्टेब्लिश करते हैं ना, उसी ईयर से नहीं काम होने लगता। तो इसीलिए कहाँ से एक्चुअली इसका काम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट्स ऑन 2016। अब मैं ये नहीं लिखूँगी क्योंकि ये आपसे नहीं पूछेगा कि कब स्टार्ट हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ईयर बहुत ज़रूरी होता है, एंड इसे याद रखने की ज़रूरत है आपको। फिर भी हम बता देते हैं कि ये स्टार्ट हुआ था 2016 में, और एक्सपेक्ट किया गया कि ये एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को इसके लिए बताना ज़रूरी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कैची सा दिखाना है। तो स्टार्ट हुआ था 2016 में और एंड हुआ था 2000, एंड होगा, सॉरी, हुआ था कहाँ से हो गया, एंड होगा 2030 में। माय गॉड, तो बहुत पता नहीं तब मैं होंगी भी कि नहीं, कहाँ होंगी, कहीं तो होंगी, बहुत बड़ी यूट्यूबर हो चुकी होंगी शायद। 2016 से 2030 तक हमें अचीव करना, देखते हैं अचीव कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और इज़ एक्सपेक्टेड टू अचीव बाय दिस। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे एक ही बार में 30 तक होंगे, कुछ हैं जो पहले से होते जा रहे हैं, होंगे बीच में भी, पहले भी, अर्लियर भी, तो वो भी अलग गोल्स हैं। ठीक है, ये नहीं कि 30 को ही सारे अचीव होंगे, ऐसा नहीं है, धीरे 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 सारे ग्रेजुअली। अब हम मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, बहुत ही हॉट बर्निंग टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं, जिस पे बहुत सारी मीम्स, वीडियोस और रील्स मिल जाएंगी। लेकिन ये मेरी वाली पक्का आपको याद करा की जाएगी क्योंकि मैंने ऐसे ही याद किया था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे सस्टेनेबल गोल्स को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सबसे पहला गोल, अब दिमाग खोल के दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाने हैं। सबसे पहला गोल है एंड करना पॉवर्टी को। अब मैं सारे गोल नहीं लिखूँगी, मैं सिर्फ कीवर्ड लिखूँगी क्योंकि उसी से आप पहचान जाओगे, और मेन तो वही है ना। तो सबसे पहला गोल है एंड करना पॉवर्टी को। अभी मैंने स्टार्ट किया नहीं है, अभी तो मुझे इसका एक स्टोरी लाइन क्रिएट करना है। सभी करते हैं, मैं कोई रामू शामू नहीं करूँगी, मैं सीधे दिमाग में घुसाऊँगी स्टोरी को। एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म, चाहे कहीं भी हो, किधर भी हो, एवरीवेयर, हर जगह से, हर जगह ख़त्म, हर जगह से ख़त्म कर देनी है हमें पॉवर्टी को। बहुत अच्छी हिंदी है मेरी, देखो राइटिंग बहुत अच्छी है, पता है मुझे। अभी मैं पहले गोल सारे लिखूँगी, फिर मैं एक पूरी स्टोरी बताऊँगी, सुन के मज़ा आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। बस 2 से 3 बार प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना है स्टोरी को, और आप खुद भी अपनी बना सकते हो, पर मुझे यकीन है कि मेरी वाली ही दिमाग में जाएगी। एंड हंगर, भूखमरी को ख़त्म करना है। एंड हंगर, तो हमें फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है, इसमें हमें न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है, और हमें इतनी अच्छी एग्रीकल्चर करनी है। तो हंगर कैसे ख़त्म होगा, मैं ना नॉर्मल लिखती हूँ, हमेशा कायम रहने वाली, हमेशा कायम रहने वाली, जैसे अंधेरा कायम रहे, एक डायलॉग है शक्तिमान। हमेशा कायम रहने वाली खेती से, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जितना ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगा, उतनी ही खाने की कमी जो है वो कम होगी, तो हंगर भी कम होगा ना यार, ख़त्म ही हो जाएगा, एक दिन हो जाए, मैं तो चाहती हूँ ख़त्म हो जाए। गोल 3, इंश्योर हेल्थी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग। सभी एजेस के लिए, सारे लोगों के लिए, हमारे तुम्हारे सब के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या बात करनी है, मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखूँगी हेल्दी, हेल्दी हेल्दी, ठीक है, हेल्दी लाइफ्स।
चुस्त दुरुस्त। हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ, किसी को हिंदी में क्या पता याद हो जाए। ठीक है। एंड फोर्थ गोल में हमने पढ़ा है कि हमें इंश्योर करना है एजुकेशन को, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हर सबके लिए शिक्षा समान है। सर्व शिक्षा अभियान, सबके लिए समान शिक्षा को प्रमोट करना है ताकि वो पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, नाम रोशन करें मेरी तरह। गोल 4 तो इसका है इक्विटेबल क्वालिटी एडुकेशन। एक बार टाइम दे लो, उसके बाद ज़िंदगी झिंगा लाला हो जाएगी। हाँ, इसके लिए मैं ऐसे कर देती हूँ, सर्व शिक्षा अभियान। ऐसे मान लो स्कूल चले हम, सबके लिए ना। ये पेज अभी कंजूसी को कम करते हुए नेक्स्ट पेज पे काम कर लेती हूँ। वैसे मैं बहुत कंजूस हूँ, अकेले में तो पता नहीं कितने में करती इसका भी, पर आपके लिए स्पेस दे दूँगी मैं ज़रूर से। बस मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, और बेल आइकन को तो ज़रूर हिट कर देना, फोड़ देना, तोड़ देना। नेक्स्ट गोल 5, इसमें हमें जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करनी है। हमें चाहिए कि सभी लोग बराबर हों, वुमन, नॉन वुमन और दोनों ही नहीं, सभी तरह के लोग इक्वल हो। तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में हमें पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखूँगी जेंडर इक्वालिटी। मैं तो कहती हूँ जेंडर वाला वर्ड ही नहीं होना चाहिए पूरी दुनिया में, छोड़ दो यार। फॉर्म में भी मत पूछा करो कौन सा जेंडर है। अरे आपको यार कैंडिडेट को लेने से मतलब है, जेंडर है क्या मतलब है, सामने से तो देख ही लोगे ना कौन है। खैर, तो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है इसके अंदर, और एम्पावर करना है। जितनी भी बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया क्योंकि मेल और फीमेल की जो रेशो है उसमें हमेशा ही इनइक्वालिटी रहती है। तो मेनली फोकस जो है वो ये है कि जितने भी वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाए, उन्हें भी इक्वालिटी दी जाए, बराबर बराबर। जैसे मैं अपनी वीडियो में सबके लिए ही वीडियो बना रही हूँ, जेंडर इक्वालिटी। सब एक समान, एक समान, सामान की समान, समान। सेकेंड, नेक्स्ट गोल 6, इसमें हमें वाटर और सैनिटेशन के ऊपर बात करनी है कि अच्छा साफ़ सुथरा पानी मिल रहा है पीने के लिए, और पानी मिल रहा है बेसिकली, और सैनिटेशन साफ़ सुथरा सफाई है। तो हम बात करेंगे वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में, उसे प्रमोट करने के बारे में। वाटर एंड सैनिटेशन, सबके हाथ पानी से साफ। ये स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा दिमाग में घुसाने के लिए है, और हिंदी में जो पढ़ना चाह रहे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है ये, कोई भी पढ़ सकता है वैसे। गोल 7, हम दूर नहीं हैं, अभी 10 गोल बाकी हैं अभी इसके बाद। इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, एनर्जी फॉर ऑल, सबको एनर्जी चाहिए। पानी पीकर एनर्जी आ जाए। एक तरीके से तो मैं निमोनिक ही बना रही हूँ। 8,
8 हमें कहता है कि हमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना है, उसके ऊपर फोकस करना है, उसको सस्टेन रखना है, वो सस्टेन करती रहे, बढ़ती रहे हमारी इकोनॉमी। तो यहाँ पे कीवर्ड है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल, ऐसा तो सब कुछ सस्टेनेबल ही चाहिए हमें। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, चांद तक जाएंगे। इतना ग्रो करेंगे। फिर से बोल रही हूँ, ये निमोनिक नहीं है, ये सिर्फ इसको याद करना है वो इसको यूज़ कर सकता है। मैं सिर्फ एक हिंदी में लिख रही हूँ थोड़ा सा कैची बना के। 2 तरीके के निमोनिक ले लो आप, कोई नहीं। गोल 9 जिसके ऊपर बात की गई है इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिगार्डिंग, कि हमें सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन बनानी है। इंडस्ट्रीज़ लगाओ और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाओ, लेकिन धुआं कम फैलाओ। सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन 10th है गोल। हमें ना इनइक्वालिटी ख़त्म करनी है। अभी इनइक्वालिटी की बात हम इधर जेंडर के लेके नहीं करें, हम इनइक्वालिटी की बात करें किसी भी वे में। आप चाहे रेस वाइज हम देख लें, सेक्स वाइज देख लें, या फिर इकोनॉमिकली बेस्ड देख लें हम, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ में के अकॉर्डिंगली हम इनइक्वालिटीज़ देख लें, कोई ज़्यादा है कोई कम है। तो इस तरीके की इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, एटलीस्ट सबके पास रीज़नेबल चीज़ें रिसोर्सेस हों। तो इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है अमंग दी कंट्री, तो रिड्यूस इनइक्वालिटी। गोल 11 है भेदभाव। बोलोगी भेदभाव नहीं अच्छा लग रहा वर्ड। बराबरी होनी चाहिए, नहीं। गोल 11 बात करता है आपकी सिटीज़ के रिगार्डिंग। मतलब आपको एक सेफ़ सस्टेनेबल इस तरीके की सिटीज़ बनानी है जहाँ पे आप रह सको, जहाँ भूकंप आ रहा हो तो आपको दिक्कत ना हो, घर टूट के इधर उधर ना हो जाए, ज़मीन ना फट जाए। तो हमें सिटीज़ बनानी है अच्छी सस्टेनेबल, जहाँ लोग रह सकें, जहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो, पेड़ पौधे हों। बहुत अच्छा लगता है वैसे। तो यहाँ का कीवर्ड है मेक सिटीज़ सेफ और सॉरी थोड़ी सी खांसी आ गई थी, फिर से आ गई, फिर से थोड़ा सा नॉइस। रेजिलिएंट और सस्टेनेबल तो सब कुछ है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने टारगेट की ओर पहुंचते हुए गोल 12 पे आ चुके हैं। जो गोल 12 है वो बात करता है एक सस्टेनेबल कंजम्पशन, मतलब खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ वाली बात नहीं। मतलब आप कंज्यूम कर रहे हो कोई चीज़, कंजम्पशन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो एक मेंटेन रहे, कायम रहे, हमेशा के लिए चलता रहे, ताकि इकोनॉमिक जो है वो बंद ना हो, स्टैग्नेशन वाली सिचुएशन में ना आए। तो इसीलिए हमने बात की है इसके ऊपर सस्टेनेबल, फिर से वही वर्ड, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। गोल 13 नंबर से डरावना सा लगता है ना, 13 मार्च 13 याद है क्या था उस दिन।
तो 13 नंबर में ऐसे बहुत नेगेटिव सा फील होता है। तो 13 मतलब खतरा, यानी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो 13 इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में तो हम खतरे वाली बात करेंगे ना, और तो कोई बात ही नहीं आ रही दिमाग में। ये बात नहीं आ पाती कभी क्लाइमेट बड़ा सुंदर है, ये है वो है, बस यही सब दिमाग में आता है कि क्लाइमेट को बचाओ। आजकल गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने लगी है, अभी तक ऑलमोस्ट अगस्त ख़त्म होने वाला है और गर्मी है कि ख़त्म ही नहीं होना चाह रही है। ऐसा लग रहा है कि ठंड में भी गर्मी ही पड़ने वाली है। ज़रूर बताना अपनी राय मुझे भी। गोल 14 पे आ गए हैं हम, और गोल 14 किसके बारे में बात करता है? एक बार आप खुद से पूछो, मन में पूछो कि गोल 14 किसके बारे में बात करता है। क्या आप में से किसी को भी याद है? अगर याद होगा भी तो मुझे तो पता चलने वाला है नहीं, क्योंकि तो रिकॉर्डेड वीडियो है। फिर भी फॉर अ पॉज दे देती हूँ कुछ सेकंड का, याद करो अगर पढ़ा है तो। नहीं याद है कोई बात नहीं। देखो, गोल 14 बात करता है ओशियन को सस्टेनेबल, जो नदियां हैं, समुद्र हैं, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, क्योंकि इनके बिना तो हम वैसे भी नहीं ज़िंदा रहेंगे ना। पानी, जल ही जीवन है। तो ओशियन जो है, ओशियन लाइफ को सस्टेनेबल करना बहुत ज़्यादा। मछली खाते हैं आप सब पकड़ के, तो ओशन नहीं होगा तो कैसे जो सी फूड है उसका मज़ा लिया जाएगा। और थाईलैंड के लोग तो बिल्कुल कैसे जिएंगे, है ना। और भी लोग हैं, चाइनीज़ भी। एनीवेज, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सस्टेनेबली यूज़ दी ओशियंस, सीज और मरीन लाइफ, यही सब गोल 15 की। और अब हमने पानी की बात तो कर ली, लेकिन हमने तो अभी तक ज़मीन की बात ही नहीं की। ज़मीन जिस पे हम रहते हैं, लैंड की बात नहीं की। तो जो गोल 15 है आपका, वो इसी की रिगार्डिंग बात करता है, लैंड के ऊपर बात करता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कीवर्ड जो है, हमें प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है, प्रमोट करना है यूज़ ऑफ टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, जहाँ पे जंगल भी आते हैं, जहाँ पे नॉर्मल सड़कें भी आती हैं, लैंड, सारे तरीके की बायोडाइवर्सिटी, सब कुछ। तो हमें इसे सिक्योर करना है, इसे रेस्टोर करना है। तो मन कर रहा है लिखने का, लिख देती हूँ, प्रोटेक्ट, रेस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल use of terrestrial ecosystem। मैं ना टेरेस्ट्रियल की जगह ना ऐसे लैंड यूज़ करूँगी, ठीक है, ताकि दिमाग में घुस जाए और क्लियरली। बस लास्ट के गोल बचे हैं 16 और 17। 16 बात करता है, अब सब कुछ हमने मान लो अचीव कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ है जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो है पीसफुल लाइफ। पीस अचीव करना है हमें। तो प्रमोट पीसफुल एंड inclusive societies for sustainable development। शॉर्ट में लिख देती हूँ डेवलपमेंट, पता चल ही जाएगा, ऐसे लिख देती हूँ क्या। गोल 17 द लास्ट वन। इसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी। नहीं, अभी नहीं होगी, पहले मैं निमोनिक बताऊँगी। वैसे ऐसे भी याद हो ही गया, दिमाग में घुस जाती चीज़ें। 17 कहता है कि लास्ट, अब हमने पीस भी मेंटेन कर लिया, अब हमें पार्टनरशिप बनानी है सबके बीच में, ग्लोबल पार्टनरशिप को प्रमोट करना। ग्लोबल नाम से पता चल रहा है, ग्लोब, तो बस दुनिया भर में पार्टनरशिप मेंटेन करके रखना ही हमारा आखिरी और लास्ट SDG है।
4 अगेन ये वर्ड इतना ज़्यादा वायरल हो गया है दिमाग में कि निकल ही नहीं रहा। बात बात पे सस्टेनेबल बातें याद आती हैं, डेवलपमेंट। तो ये हमारे सारे गोल हो गए। अब मैं इसके ऊपर स्टोरी बताना सीखूँगी कि स्टोरी कैसे बनती है। पेन उठाया जाए। सबसे पहले ये सब चीज़ें तो आप पढ़ लेना, मैं बात करती हूँ स्टोरी की। तो सबसे पहला गोल कहता है एंड पॉवर्टी। तो ऐसे बोलना है आपको, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए हंगर को ख़त्म करना पड़ेगा, और जब हंगर ख़त्म होगा तो उससे हेल्दी लाइफ इंश्योर होगी, है कि नहीं। लाइफ हेल्दी हो जाएगी। पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए हंगर को ख़त्म करना पड़ेगा और उससे हेल्दी लाइफ हो जाएगी। हेल्दी लाइफ हो जाएगी तो लोग एजुकेशन लेने के लिए स्कूल जाएंगे, एजुकेटेड होंगे। क्योंकि जब आप देखो, जब आप बीमार होते हो तो आप वैसे भी नहीं पढ़ पाते ना। तो जब आप एकदम हेल्दी हो गए, हेल्दी, तो आप पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी, इक्विटेबल, क्वालिटी एजुकेशन, मतलब क्वालिटी एजुकेशन से याद रखो कि आप एजुकेशन लोगे तो आपका 4th हो जाएगा एजुकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि देखो, अब आपने एजुकेशन पाली तो अब आप इतनी एडुकेटेड हो चुके हो कि आपको जेंडर इक्वालिटी के बारे में समझ हो गई है। तो आपको जेंडर इक्वालिटी समझ में आएगी, ठीक है। और जब आपको जेंडर इक्वालिटी समझ में आएगी तो आप क्या करोगे, आप जो अलग, जैसे मान लो बॉयज़ हैं तो गर्ल्स को पानी देंगे, गर्ल्स हैं तो बॉयज़ को पानी एक गिलास देंगी पीने के लिए, और दोनों मिल के ना सैनिटेशन को मेंटेन करके रखेंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ लड़की ही साफ़ सफाई करेगी, नहीं, लड़के भी साफ़ सफाई में कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो हम याद रखेंगे कि इक्वालिटी जब आ जाती है जेंडर की तो सब मिल के काम करते हैं, सैनिटेशन मेंटेन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को पानी देते हैं पीने के लिए, ठीक है। उसके बाद पानी पी के ना, पानी पी लिया और सब में एनर्जी आ जाती है, साफ़ सफाई करके एकदम जोश तो जोश टाइप की एनर्जी आ जाती है सब। एनर्जी आने के बाद क्या होगा, अब एनर्जी आ गई तो जहाँ एनर्जी आती है वहाँ ग्रोथ होता है कि नहीं होता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे एनर्जी आ जाएगी, मेरी वो वीडियो बढ़ाने में एनर्जी आ जाएगी, जैसे कि आ रही है अभी बहुत तेज़ से। तो तो इससे ग्रोथ होगी, है ना, यूट्यूब चैनल बढ़ेगा। तो सेम ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी यार, एनर्जी आएगी तो ग्रोथ होगी, काम होगा बढ़िया। और जैसी ग्रोथ होने लगी तो लोग क्या सोचते हैं जब ग्रोथ होती है, अभी मेरा वाईटी चैनल बढ़ने लगा तो मैं सोचूंगी अरे एक और वाईटी चैनल बना लूँ यार। तो सेम ऐसी इकोनॉमिक में ग्रोथ जब होती है तो हम इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू कर देते हैं, भर भर के, यहाँ इंडस्ट्री, वहाँ इंडस्ट्री, फलाना ढिमकाना इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज़ लगने लगेगी ग्रोथ होने के बाद। और जैसी इंडस्ट्रीज़ लगेगी तो कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं अच्छी, कहीं बुरी, ऐसे। तो ना इनक्वालिटी को फिर मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है किसी सिटी में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगा दी, किसी में कम लगी हैं, तो हमें वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो इनक्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप इनक्वालिटी को मेंटेन करोगे तो आप उसके साथ ये भी ध्यान रखो कि आपको ऐसी सिटीज़ बनानी है, आप इंडस्ट्री बना रहे हो, इनक्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, तो आपको सिटीज़ भी ध्यान देनी पड़ेगी, ऐसी बनानी है जो कि एकदम बढ़िया हो, जहाँ कोई दिक्कत ना हो, सस्टेनेबल हो, सब कुछ मिले, ऐसे सिटीज़ बनानी इनक्वालिटी हटाने के बाद। जब आप एक अच्छा सा सिटी पालोगे, अच्छा सा घर पालोगे, तो फिर आप क्या करोगे, खूब दबा के खाओगे, कंजम्पशन बढ़ाओगे, खूब प्रोडक्शन होगी, खूब कंजम्पशन होगी, क्योंकि आपको एक ठिकाना मिल गया ना, एक सिटी मिल गई, तो आप खूब दबा के खाओगे पियोगे। अब ज़्यादा आप किसी भी चीज़ का कंजम्पशन करने लगते हो ना, ज़्यादा कोई चीज़ खाने पीने लगती हो, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करने लगते हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगते हो, तो फिर होता है क्लाइमेट चेंज को इफ़ेक्ट। तो क्लाइमेट चेंज गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ा जाता है। तो क्लाइमेट चेंज हो गया। वैसे भी 13 नंबर ना याद करने, अपने आप ही याद रहेगा क्लाइमेट चेंज यार। 14 क्लाइमेट चेंज। अब देखो, क्लाइमेट चेंज जब होगा ना तो सबसे पहले समुद्र को पता चलता है, ओशन को, मरीन लाइफ इफ़ेक्ट होती है क्लाइमेट चेंज से। क्योंकि यार देखो ना, एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो पानी एकदम गर्म होगा, उबलेगा पानी गर्माहट की वजह से। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो ओशन को होता है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा। तो लाइफ वो इफ़ेक्ट होगी 14। और जब ओशन इफ़ेक्ट होगा तो वहाँ से पानी आएगा उड़ के, बाढ़ आएगा खूब सारा, तो उससे क्या होगा, टेरेस्ट्रियल जो लाइफ है, लैंड है, वो भी इफ़ेक्टेड हो जाएगी। पहले पानी वाली जगह इफ़ेक्टेड होती है, उसके बाद लैंड वाली एरिया इफ़ेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये सब आप जब कम करोगे, मेंटेन करोगे,
तो फाइनली आप ना पीस पा जाओगे, पीस पा जाओगे। और जब पीस पा जाओगे ना, तो आप सब चाहोगे कि आप सब मिलजुल के रहो पार्टनरशिप की तरह, तो ग्लोबल पार्टनरशिप बढ़ेगी। तो यही था पूरा निमोनिक। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। आपको इस निमोनिक को फिर से सुनने के लिए दोबारा से पीछे प्ले बटन करना पड़ेगा और इसको फिर से सुनना पड़ेगा। और मैं गारंटी देती हूँ, 2 बार सुनने के बाद से ही आपको 200% दिमाग में बैठ जाएगी फॉर श्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड subscribe for my channel, subscribe to my channel, sorry, and thank you.